हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका इंग्लिश का टर्न है, तो निकालिए अपनी इंग्लिश की बुक स्पॉटलाइट और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 2। फोर्थ क्लास पेज नंबर 20 पर आपका चैप्टर नंबर 2 है एलिस एडवेंचर, यानी एलिस के मतलब उत्साह से भरे, मज़े से भरा उसका सफ़र। तो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले आपका जो क्रिएटिव वर्क है आपको ये करना है, आपको ये पिक्चर देखनी है। इमेजिनरी क्रिएचर्स हैं, इमेजिनरी मतलब जो केवल ख्यालों में थे, मतलब ख्यालों से बनाए गए क्रिएचर्स हैं और इनके आपको नाम लिखने हैं। कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं आपके, तो आप इन्हें अपने आप ढूंढ कर लिखेंगे। अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री ऑन द रिवर बैंक लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और नदी के किनारे, और अपनी बहन जो उसकी एक स्टोरी सुना रही थी उसे सुन रही थी। सडनली अ वाइट रैबिट विद पिंक आइज वेयरिंग अ रेड कोट रैन क्लोज बाय हर। तभी अचानक से उसने देखा एक सफ़ेद जो था खरगोश, गुलाबी आँखों वाला, और उसने एक रेड कलर का कोट पहना हुआ है और वो उसके पास से निकला। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, oh dear, I'll be too late." तभी उसने अपने जो कोट है उसमें से एक बड़ी सी घड़ी निकाली, कोट की पॉकेट जो थी उसमें से, और भागते हुए जल्दी से उसने बोला, ओ डियर, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। She had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out it. तो आज से पहले कभी भी एलिस ने ना तो कोई खरगोश को कोई कोट पहने देखा था जिसमें कि एक मतलब पॉकेट भी हो थोड़ी नीचे की साइड, और ना ही उसमें से घड़ी निकालते हुए किसी खरगोश को उसने देखा था। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसने सोचा कि इस खरगोश में कुछ तो अलग बात है। इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, इट कैरीड अ वॉच। ये बोल सकता है, इसके पास एक वेस्ट कोट भी है लाल रंग का जो इसने पहना हुआ है, और उसके पास एक घड़ी भी है। एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट। एलिस ने सोचा कि एक बोलता हुआ खरगोश, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, एक खरगोश जो एक कोट पहनता हो बहुत लंबा वाला। एलिस फॉलोड द वाइट रैबिट। एलिस ने उस सफ़ेद खरगोश का पीछा किया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस, जो खरगोश है उसने भागना शुरू कर दिया और एलिस ने उसका पीछा किया। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू। जो रैबिट है वो एकदम से मतलब उस बड़ा सा एक रैबिट होल था खरगोश का बिल, और उसमें कूदा, और एलिस भी उस खरगोश के बिल में उसके पीछे पीछे कूद गई। द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल फॉर सम वे एंड देन डिप्ड सडनली डाउन। जो रैबिट होल था वो एकदम सीधा था जैसे कोई सुरंग होती है, और नीचे फिर मतलब सडनली नीचे जाता रहा, वो अचानक से नीचे जाता रहा। सो सडनली दैट एलिस हैड नॉट अ मोमेंट टू थिंक अबाउट स्टॉपिंग हरसेल्फ बिफोर शी फाउंड हरसेल्फ फॉलिंग डाउन अ वेरी डीप वेल। एलिस इससे पहले ये सोच पाती कि मैं रुकूँ या मुझे आगे जाना है या नहीं, एलिस जो है वो नीचे पहुंच चुकी थी और बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरे कुएँ में वो कूद रही है, गहरे कुएँ तक के नीचे तक वो पहुंचने वाली है। एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई। एलिस एकदम तेज बोली कि मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, कितने मील नीचे मैं कूद चुकी हूँ या कितने मील नीचे मैं गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एलिस क्योंकि छोटी बच्ची है तो उसने सोचा कि लगता है मैं धरती के जो बीच है, बिल्कुल जो धरती का सेंटर है, बीच है, वहाँ तक पहुँच चुकी होंगी। शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। तो उसने सोचा कि मैं कहीं धरती की एक साइड से दूसरी साइड तक मतलब स्लिप। तो सडनली थम शी केम अपॉन अ हीप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स एंड द फॉल वॉज ओवर। तभी वो एकदम से थप करके नीचे गिरी और एक लकड़ियों के और सूखी हुई पत्तियों के ढेर पर वो जाकर गिर गई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। उसने चारों तरफ देखा आसपास, और तभी उसने वो दोबारा खरगोश जो था सफ़ेद रंग का उसे दोबारा देखा। इट डिसअपीयर्ड सेइंग, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। वो ये कहते हुए गायब हो गया कि ओ मेरे कान और मेरे जो मूँछों के बाल हैं वो, मैं कितना लेट हो गया हूँ। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस खड़ी हुई और उसने देखा 15 इंच लंबा एक गेट है, छोटा सा दरवाज़ा है। 15 इंच बच्चों जो आपका स्केल होता है
छोटा वाला वो 6 इंचज़ का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 15 इंचज़ का जो गेट है वो कहाँ, उसमें हम इंसान तो आ ही नहीं सकते हैं। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, वो उसके लिए बहुत छोटा था कि वो उसमें से निकल पाए। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट, उसने देखा एक कांच की टेबल है और उस पर एक गोल्डन कलर की चाबी रखी हुई है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, उसने वो जो गोल्डन कलर की थी उसे उस लॉक में लगाया जो उस दरवाजे का लॉक था, और मतलब वो बहुत खुश हुई है देखकर कि वो उसमें फिट हो गई। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, एलिस ने वो दरवाज़ा खोला और उसने देखा, मतलब आज तक उसने इतना सुंदर गार्डन यानी बगीचा कभी नहीं देखा था जितना सुंदर बगीचा वहाँ दिख रहा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, उसकी बहुत इच्छा थी, बहुत चाह रही थी वो कि वो जो फूलों का बिस्तर है वो वहाँ तक पहुँच सके और जो ठंडा फुव्वारा है वो वहाँ तक जा सके। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन दरवाज़ा इतना छोटा था कि उसका सिर भी उस दरवाजे में से नहीं जा सकता था। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, वो चिल्लाकर बोली कि ओ काश मैं छोटी हो सकती। तो यहाँ एलिस की स्टोरी फिनिश होती है बच्चों, और इसकी एक्सरसाइज आपको अपने आप ट्राई करनी है फिल करने की, और फिर जो आपको एक्सरसाइज भेजी जाएगी उससे आपको मैच करनी है। कॉपी में आपको इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।